बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। फर्स्ट, 3x minus 4y is less than or equal to 12। और दूसरा लीनियर इनइक्वालिटी है 3x plus 2y is greater than or equal to 3। हमने करना क्या है कि एक xy प्लेन बनाएंगे, उस xy प्लेन के ऊपर इस इनइक्वालिटी का हम ग्राफ बनाएंगे और उसी xy प्लेन के ऊपर इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे। दोनों ग्राफ के अंदर दोनों का सॉल्यूशन रीजन होगा, दोनों का डेफिनेटली, और जो कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन होगा उसको हमने शेड कर देना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस मालूम करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस अबव इनइक्वालिटीज आर, ये एक इनइक्वालिटी है। इसमें हमने करना क्या है कि ये जो इनइक्वालिटी साइन है इसकी जगह पे हमने इक्वल का साइन लगा लेना है। इक्वल का साइन लगाएं। सेम इसी तरह इधर भी ये जो इनइक्वालिटी का साइन है उसकी जगह पे इक्वल का साइन लगाएंगे, बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी। 3x minus 4y इज इक्वल टू 12, इसकी जगह पे इक्वल का साइन लग गया। सेम इधर 3x plus 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, इसकी जगह पे हमने इक्वल का साइन लगा लिया है, ये चीज़ बन गई। सेकंड स्टेप, हमने इन दो एसोसिएटेड इक्वेशंस, इनको एसोसिएटेड इक्वेशंस भी कहते हैं और कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस भी कहते हैं, इनमें से हमने एक को कंसिडर कर लेना है। फॉर ये वाली इक्वेशन हम ले लेते हैं, फॉर 3x minus 4y is equal to 12। For y-intercept put x is equal to 0। For x-intercept put y is equal to 0। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जो वाई एक्सिस को लाइन काटती है, ग्राफ काटता है, तो उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। और जो एक्स एक्सिस को काटता है उसके लिए जो हम वाई की वैल्यू 0 रखते हैं और वाई इंटरसेप्ट जो होता है उसमें एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं। ये जिस वक्त ग्राफ बनाएंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने करना क्या है, ये जो इक्वेशन है इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इधर आ जाएगा जी 3 0 minus 4y इज इक्वल टू 12। ये 0 बन गया तो ये आ गया जी -4y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय -4। ये -4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो ये -3 आ गया। सो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट इज, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू लगाते हैं, बाद में y की वैल्यू। x की वैल्यू हमने खुद कंसिडर की हुई है 0, तो y की वैल्यू क्या है -3। ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, पॉइंट बन गया। अभी हम दूसरी, फॉर x इंटरसेप्ट y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में।
ये जो हमने इक्वेशन रखी हुई है, ये 3x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। ये 3x ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3। इस साइड पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 4s are 12। x की वैल्यू हो गई 4। तो पॉइंट क्या बना? सो पॉइंट इज, पहले x की वैल्यू लगाएंगे 4, उसके बाद y की वैल्यू 0। ये तो हमारा हो गया इस इक्वेशन का, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी। अभी हमने ये वाली एसोसिएटेड इक्वेशन इसको कंसिडर कर लें। फॉर 3x प्लस 2y अच्छा, ये वाली हमने अभी एसोसिएटेड इक्वेशन ले ली है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये ले ली है हमने इधर। और इसके लिए हम फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। पहले x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये 0 हो गया, तो ये चीज़ आ गई जी y इज इक्वल टू 3/2। ये y इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ किसके बराबर होती है? 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 1 बच गया, तो ये बराबर होती है 1 होल 1/2 के बराबर। ये ले लें या ये ले लें। तो पॉइंट क्या बनेगा? सो पॉइंट इज, पहले x की वैल्यू 0, तो इस जगह पे हम ये लिख लेते हैं 3/2। ये हो गया। अभी हम x इंटरसेप्ट ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 0। इसमें y की वैल्यू 0 लगाएं, 3x प्लस 2 0 इज इक्वल टू 3। 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3, 1। पॉइंट क्या बनेगा? x की वैल्यू पहले लगेगी 1, उसके बाद y की वैल्यू 0। ये हमारे पास 2 पॉइंट बन गए। अभी हमारे पास दोनों एसोसिएटेड इक्वेशंस के, इस एसोसिएटेड इक्वेशन के हमारे पास 2 पॉइंट बन गए हैं। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम ये ग्राफ बना लेंगे। इसी तरह दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है हमारे पास, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन, उसके भी 2 पॉइंट मिल गए हैं। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम इन दोनों को, उन दोनों के ग्राफ बनाएंगे। मैं अभी ग्राफ बना लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन मैंने बना ली है। एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ओरिजिन पॉइंट, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, वाई एक्सिस, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ ऊपर और वाई की नेगेटिव वैल्यू नीचे।
अभी सबसे पहले जो पहली एसोसिएटेड इक्वेशन है ये वाली 3x माइनस 4y, इसके दो पॉइंट हैं 0 और -3। पहला पॉइंट जिसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3 सेम। दूसरा जो पॉइंट बने हमारे पास x इंटरसेप्ट वो है जी 4 0, पहला 0 -3। तो x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू -3, y की वैल्यू नीचे आ रही है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा 0 -3 0 -3, ये हमारे पास पॉइंट बन गया। अभी दूसरा पॉइंट कौन सा है 4 0, x की वैल्यू 4 ये आ गई और इसके ऊपर ही y की वैल्यू जो है वो 0 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 और 0, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन 3x + 2y = 3, इसका पहला पॉइंट है 0 और 3/2। 0 x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 3/2, मतलब 1 होल 1/2, तो ये 1 हो गया, 1/2 इसका हाफ, तो ये हो गया जी 1 होल 1/2 या फिर 3/2। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये पॉइंट ठीक हो गया। इसको हम कर लेते हैं जी 0 3/2, ये पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट कौन सा है 1 0, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट है 1 0 1 0। अभी पहले वाले कौन कौन से पॉइंट हैं 0 और -3, 4 और 0, 0 -3 और 4 और 0, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। और साथ हम इक्वेशन लिख लेंगे। कौन सी इक्वेशन है 3x - 4y = 12। 3x - 4y = 12। दोनों साइडों पे एरो साइन लगा लें। और दूसरे दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। और साथ इक्वेशन लिख लें, कौन सी है 3x + 2y, इधर लिख लें 3x + 2y = 3। अभी दोनों का हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट के लिए कौन सा पॉइंट चूज़ करते हैं, वो रखते हैं जी 0 और 0। पहले हमने इन इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशंस की मदद से हमने ये ग्राफ बनाए, लेकिन अभी जो टेस्ट करेंगे वो ये वैल्यू जो 0 0 वैल्यू है x की और y की वैल्यू, ये हम इन इक्वलिटीज़ में पुट करेंगे। इनइक्वलिटी कौन सी है 3x - 4y is less than or equal to 12। दोनों x और y की वैल्यू 0 0 पुट कर लेते हैं। 3 × 0 - 4 × 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12, तो ये 0 बन गया। 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12। अभी देखें 0 जो है वो 12 से लेस है, तो ये ट्रू है। ट्रू हो तो इसका मतलब क्या है कि टूवर्ड्स ओरिजिन,
इस लाइन का टूवर्ड्स जो है वो ओरिजिन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो ये कौन सी है, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y वाली ये है लाइन। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0। इधर हम एरो का एक छोटा सा साइन लगा लेते हैं। अभी हम दूसरी इनइक्वलिटी का टेस्ट लेते हैं। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y is less than or equal to is greater than or equal to 3। अभी इसमें भी 0 पुट करेंगे, इधर भी 0 पुट करेंगे। 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो ये सारा 0 बन गया। इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। 0 बड़ा है 3 से या 0 बराबर है 3 के, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स है। तो फॉल्स का मतलब क्या है कि टूवर्ड्स रीजन, ये टूवर्ड्स जो ओरिजिन है उसकी तरफ नहीं है, सॉल्यूशन रीजन इसकी अपोजिट साइड पे। इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है, और इस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं है बल्कि अपोजिट साइड पे है, इधर है। ठीक हो गया। तो दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो गया, इसका इधर की तरफ है और इसका इधर की तरफ है। तो ये हमारा इसको थोड़ा सा हम शेड कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। एक दफ़ा मैं स्टेप थोड़े से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इन इक्वलिटीज़ का एसोसिएटेड इक्वेशंस मालूम करनी है। दोनों एसोसिएटेड इक्वेशंस के अलग-अलग वाई इंटरसेप्ट के लिए सबसे पहले हम वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। उसके लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और हम एक पॉइंट मालूम कर लेंगे। इसी तरह x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और दूसरा पॉइंट निकालेंगे। ये दो पॉइंट दोनों इक्वेशंस के एसोसिएटेड इक्वेशंस के निकाल के एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। हम प्लेन के ऊपर हम ये दो ग्राफ बनाएंगे दो पॉइंट के, और लाइनें लगा के उनके ऊपर हम वो इक्वेशंस लिखेंगे। उसके बाद हमने टेस्ट लेना है। टेस्ट पॉइंट होगा 0 0, और ये जो x और y की 0 0 वैल्यूज़ हैं ये हम किस में पुट करेंगे, इन इक्वलिटीज़ में। इन इक्वलिटीज़ में चेक करके अगर तो आंसर हो ट्रू, सॉल्यूशन जो बन रहा है हमारे पास वो ट्रू है, तो इसका मतलब है कि टूवर्ड्स ओरिजिन है उसका सॉल्यूशन रीजन। और अगर फॉल्स आ जाए तो इसका मतलब है कि ओरिजिन की तरफ नहीं है बल्कि अपोजिट साइड पे है। तो दोनों का जो कंबाइन होगा उसको हम शेड कर लेंगे। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, और दूसरी इनइक्वलिटी है x प्लस 2y इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 6। तो पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप ये है कि हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस, एसोसिएटेड या कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस मालूम करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ अबव इनइक्वलिटीज आर, क्या करना है, सिंपल इन इक्वलिटी की साइन की जगह पे हमने इक्वल का साइन लगा देना है। 2x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, तो इधर बन जाएगा 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। x प्लस 2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6, तो इसको इसकी जगह पे हमने इक्वल का साइन लगा लिया है। x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। उसके बाद हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कंसिडर करेंगे, और इसके दो फॉर इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये वाली इक्वेशन इसको हम अभी कंसिडर कर रहे हैं।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। इसके अंदर y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अभी हम देखते हैं जी क्या होता है। ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो 2x 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये 0 हो गया तो y इज इक्वल टू 4। सो पॉइंट इज ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। पहले x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू हो गई 4। अभी हम x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो उसके लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। 2x प्लस वाई की जगह पे 0 आ गया इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 2। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट क्या बन गया, सो पॉइंट इज पहले x की वैल्यू होगी, फिर y की वैल्यू होगी। ये हमारे पास 2 पॉइंट बन गए। अभी हमने दूसरी इक्वेशन को ले लेना, एसोसिएटेड इक्वेशन। फॉर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0 for x intercept put y is equal to 0। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 आ गया प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 2x बराबर 6 और y इज इक्वल टू 6। इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। तो y की वैल्यू हो गई 3। तो सो पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट इज x की वैल्यू पहले 0 और y की वैल्यू बाद में। ये हमारे पास पॉइंट बन गया। अभी हम x इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। y की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे, x प्लस 2 y की जगह पे हम 0 पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू 6। ये 0 हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। तो पॉइंट बन गया, सो पॉइंट इज पहले x की वैल्यू 6, फिर y की वैल्यू 0। ये हमारे पास पॉइंट बन गए। अभी एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन मैंने बना लिया है। एक्स एक्सिस एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ और वाई की नेगेटिव वैल्यूज़। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट। सबसे पहले वाली इक्वेशन
इसका पहला पॉइंट है 0 और 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो ये हो गया जी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट आ गया। इधर हम लिख लेते हैं जी 0 और 4। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 2 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। ये x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू इधर ही 0 है, तो ये आ जाएगा 2 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। दोनों साइडों पे एरो साइन लगाएं और साथ हम इक्वेशन लिख लेते हैं। कौन सी है जी? 2x प्लस वाई, इधर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी दूसरी इक्वेशन, उसका पहला पॉइंट है 0 और 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 ये हो गया, y की वैल्यू 3 ये वाला हो गया। तो ये कौन सा पॉइंट है जी? 0 3, 0 3, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 6 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 6 ये आ गया और y की वैल्यू इधर ही 0 होती है, तो ये आ गया 6 0। इन दो पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। एरो साइन दोनों साइडों पे लगा लें और इस साइड पे इक्वेशन लिख लें कौन सी बनती है। x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 लिख लिए। अभी हम इनका टेस्ट लेंगे। टेस्ट के लिए पॉइंट कौन सा चूज करेंगे? 0 0। और ये जो 0 0 की वैल्यू है, ये हम इन इक्वलिटीज़ में पुट करेंगे। पहली इन इक्वलिटी कौन सी है? 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4। 2 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ये सारे का सारा 0 हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 4। 0 वाकई 4 से छोटा होता है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। तो ट्रू का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन रीजन होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई वाली ये वाली है लाइन, तो इसका सॉल्यूशन रीजन किधर होगा? टूवर्ड्स ओरिजिन। अभी हम दूसरी देख लेते हैं। x प्लस 2y is less than r equal to 6। x की वैल्यू 0 हो गई, प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। ये सारे का सारा 0 हो गया, इज लेस देन आर इक्वल टू 6। 0 वाकई छोटा होता है 6 से, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो लाइन है, इसका सॉल्यूशन रीजन भी जो है वो भी टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो अभी दोनों का कंबाइन देखें कि इसका जो शेड बनेगा सॉल्यूशन रीजन, वो सारे का सारा इधर है, और इसका जो बनेगा वो इधर बनेगा सबका। तो कंबाइन कौन सा होगा? इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर। तो इसको हम शेड कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस सवाल की, इस पैटर्न की। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती
या कोई क्यूरी होती है तो वो काइंडली मुझे कमेंट करें, ताकि उसके ऊपर मैं कोई अलहदा सी वीडियो बनाऊं और आप लोगों को समझाऊं। और अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।